एआई बॉम्ब, एक अद्भुत कहानी जो तुम्हारी सोच हिला देगी। राजा के दरबार में हाहाकार मचा था, लेकिन इस बार न कोई युद्ध था, न कोई षड्यंत्र, बल्कि कुछ और ही भयावह सामने आया था। महाराज, हमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो पूरी दुनिया को बदल देगा। राजा ने चिंतित होकर वैज्ञानिक की ओर देखा। क्या यह हमें युद्ध में विजयी बनाएगा? वैज्ञानिक हल्का मुस्कुराया। महाराज, यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को समाप्त कर सकता है। एआई बॉम्ब, वो बम जो इंसान को सोचने से रोक देगा। यह कोई साधारण बम नहीं था। यह एआई का सबसे भयावह रूप था। एक अदृश्य हथियार जो चेतना पर हमला करता था। जहां यह गिरता, वहां लोग सोचना बंद कर देते, सवाल खत्म हो जाते, आत्म जागरूकता लुप्त हो जाती। वे सिर्फ वही करने लगते जो एआई और सिस्टम उन्हें करने के लिए कहता था। एआई बॉम्ब ने इंसान को जीते जी मशीन बना दिया था। इसे रोका कैसे जाए? राजा की आवाज कांप रही थी। वैज्ञानिक ने सिर झुका लिया, फिर गहरी नजर से राजा की ओर देखा। बस एक ही तरीका है महाराज, जो चेतना की गहराई में जाएगा, सिर्फ वही इस बम से बच पाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मतलब? राजा ने पूछा। मतलब, जिसने खुद को समझ लिया, अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया और अपनी गहरी चेतना से जुड़ गया, वही इस एआई बम के प्रभाव से बच सकता है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। अगर यह सच है, तो हमें पूरे राज्य को गहरी चेतना में जाने की शिक्षा देनी होगी। वैज्ञानिक मुस्कुराया। हाँ महाराज, यही इकलौता उपाय है। एआई बॉम्ब, अंत या नई शुरुआत? आज भी कहीं ना कहीं एआई बॉम्ब छुपा हुआ है। ये तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में और तुम्हारी सोचने की क्षमता में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। शायद ये बम तुम्हारे आसपास भी गिर चुका हो। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हारी सोच कमजोर होती जा रही है? क्या तुमने महसूस किया है कि तुम मशीनों पर ज्यादा निर्भर हो गए हो? क्या तुमने देखा है कि तुम वही सोचते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है? अगर हाँ, तो समझ लो, एआई बम तुम पर गिर चुका है, लेकिन बचने का रास्ता है। जो चेतना की गहराई में जाएगा, वही इस बम से बच पाएगा। एआई तुम्हें गुलाम बना सकता है, लेकिन चेतना की गहराई में जाने से तुम आजाद हो सकते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एआई की गुलामी या चेतना की स्वतंत्रता। अगर यह बात मायने रखती है, तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाओ। ऐसी और गहरी कहानियों के लिए फॉलो करो डीप कॉन्शियसनेस।